हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है बिल्डिंग इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। एंड इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन इज द वन विच यूटिलाइज इट्स रिसोर्सेज इन अ वे दैट मैक्सिमाइज द ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू क्रिएट अ वैल्यू। यानी कि एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जो अपने ऑर्गेनाइजेशन की रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज करे, जो क्या करे, वैल्यू को क्रिएट करे। ठीक है। फर्स्ट है एक्सटर्नल रिसोर्स इफेक्टिवनेस, द ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द स्टेक होल्डर परसेप्शन इन इट्स फेवर एंड टू रिसीव अ पॉजिटिव इवैल्यूएशन बाय एक्सटर्नल stakeholders are very important to the organization survival. The effectiveness of organizational control over the environment in measuring is measuring with the help of indicators such as stock price, profitability, return on investment, etc. which the shareholder judge how well the management is controlling its environment. यानी कि सबसे पहला आता है कि किस तरीके से एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड किया जाए एक्सटर्नली। एक्सटर्नल रिसोर्स इफेक्टिवनेस किस तरीके से बनाया जाए, यानी कि इसमें कहा गया द ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द स्टेक होल्डर परसेप्शन की स्टेक होल्डर जो भी ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर्स है या फिर जो इन्वेस्टर है उनका परसेप्शन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में किस तरीके से लाया जाए, उनसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स किस तरीके से लिया जाए। अगर ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग जो शेयर होल्डर है उनका जो रिस्पॉन्स है वो पॉजिटिव है तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सर्वाइव कर पाएगी। ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसको जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले स्टेक होल्डर की तरफ से। किस तरीके से होगा ये, कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन को कुछ इंडिकेटर देने पड़ेंगे कि उसकी स्टॉक के प्राइस, प्रॉफिटेबिलिटी, कितना वो रिटर्न देती है लोगों को उनकी इन्वेस्टमेंट पे। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों को देख के ही एक जो शेयर होल्डर है वो क्या करता है, एक मैनेजमेंट की, एक ऑर्गेनाइजेशन को जज करता है कि वो कितनी अच्छी है और कितने अच्छे से वो इन्वायरमेंट को जो है वो कंट्रोल कर रही है। उसके बाद आता है इंटरनल सिस्टम इफेक्टिवनेस। अभी तक हमने देखा एक्सटर्नल सिस्टम को किस तरीके से इफेक्टिव बनाते हैं। उसके बाद आता है इंटरनल सिस्टम इफेक्टिवनेस। ये क्या कहता है, द इफेक्टिवनेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो डिपेंड ऑन हाउ डज द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन इफेक्टिवली, कि किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग जो है वो इफेक्टिव तरीके से हो रही है। द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी फ्लेक्सिबल सो दैट इट कैन स्पीड अप डिसीजन मेकिंग एंड रैपिडली इनोवेट प्रोडक्शन सर्विसेज। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि वो डिसीजन मेकिंग रैपिडली कर सके, स्पीड में कर सके, और साथ ही साथ अगर उसको अपने प्रोडक्शन में कोई चेंज लाना है तो वो भी कर सके। अगर फ्लेक्सिबल होगी तो ही पॉसिबल है, अगर रिजिड होगी तो पॉसिबल नहीं है चेंज लाना। तो हाई डिग्री ऑफ एम्प्लॉय कोऑर्डिनेशन एंड मोटिवेशन विल हेल्प डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू इट्स इन्वायरमेंट। यानी कि अगर हमारे एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, मोटिवेटेड हैं, या अगर वो चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं तो ये पॉसिबल है कि हम जो है वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो रिस्पॉन्स कर सके। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो रिस्पॉन्स कर पाएगी। उसके बाद आता है टेक्निकल इफेक्टिवनेस। टेक्निकल इफेक्टिवनेस क्या कहते हैं, दिस कंसिस्ट ऑफ हाउ कैन एन ऑर्गेनाइजेशन कन्वर्ट इट्स स्किल्स एंड रिसोर्सेज इनटू फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज इफेक्टिवली, कि किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स को, रिसोर्सेज को जो है फिनिश गुड्स में और सर्विसेज में इफेक्टिव तरीके से कन्वर्ट करती है। टेक्निकल इफेक्टिवनेस इज मेजर इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड इफिशियंसी। Increase in production without increase of cost are example of technical effectiveness. Productivity measures the effectiveness of the organization production of operations. ठीक है। इसके बाद आता है हमारे एन ऑर्गेनाइजेशन में बी इफेक्टिव इन वन एरिया बट नॉट इन अनदर एरिया। मैनेजर हैव टू टेक स्टेप्स इन डेवलपिंग इफेक्टिवनेस इन ऑल दिस टास्क, ऑल द थ्री टास्क। Failure in the part of the organization in any one or more of these area will result in ineffective organization। यानी कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव बनना है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव बनना है तो इन तीनों पार्ट्स में क्या करना पड़ेगा, एक बैलेंस बनाना रखना होगा, बैलेंस बना के रखना होगा। जो है हमारा एक्सटर्नल रिसोर्स इफेक्टिवनेस की, हमारे जो एक्सटर्नल रिसोर्स है उनको भी इफेक्टिव बना के रखना होगा, साथ ही साथ जो हमारे इंटरनल सिस्टम है उसको भी इफेक्टिव बनाना होगा, और हमारा टेक्निकल इफेक्टिवनेस। ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।